और उसके दोस्तों की मस्ती स्टोरी टाइम एडवेंचर्स में। चूचू और उसके दोस्त घर में खेल रहे थे। नन्हा टाकू भी उनके साथ खेल रहा था। बस तभी कसली अंदर आया। उसने नन्हे टाकू को उठाकर अलग खड़ा कर दिया और उसकी कुर्सी पर बैठ गया। मैं तुम्हारी कुर्सी में बैठूंगा नन्हे टाकू, ये अच्छी है और मुलायम भी। हाँ? चूचू ने देखा कि कसली नन्हे टाकू के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा था। कसली, ये अच्छी बात नहीं है। तुमने नन्हे टाकू के साथ बुरा बर्ताव किया है। नन्हे टाकू बहुत छोटा है, मुझे भरोसा है उसे बुरा नहीं लगेगा। नन्हे टाकू भले ही छोटा होगा कसली, पर उसकी भी फीलिंग्स हैं, बिल्कुल हमारी तरह। तो तुम्हें उससे भी अच्छे से पेश आना चाहिए। उस हाथी की तरह बर्ताव मत करो जिसने खरगोशों की फिक्र नहीं की। हाथी? खरगोश? हाँ? हाँ कसली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। हो सकता है उसे सुनकर तुम छोटे बच्चों के साथ अच्छे से पेश आओ। चूचू ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक खेत के पास वाले जंगल में खरगोशों का झुंड रहता था। वो अपना दिन गाजर उखाड़कर खुशी खुशी खाते हुए बिताते थे। ये गाजर तो बहुत ही रसीली है। एक दिन एक हाथी उसी जंगल में रहने आया। वो खरगोशों के साथ अच्छे से पेश नहीं आता था। उसे लगता था इतने छोटे खरगोश उसका क्या बिगाड़ेंगे, इसलिए वो जंगल में लापरवाही से चलता। एक दिन हाथी ने खरगोशों को खाना खाते हुए देखा, तो उसने उनके साथ एक शरारत करने की सोची। मैं उस खरगोश के साथ थोड़े मजे करना चाहता हूँ। हाथी ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भर लिया और खरगोश को उससे भिगा दिया। खरगोश को बहुत गुस्सा आ गया। उसने हाथी को सख्ती से डांटा। श्रीमान हाथी, अच्छा होगा अगर आप खरगोशों के साथ ऐसे पेश आना बंद कर दें। हम भले ही छोटे हैं, लेकिन एक साथ हम बहुत ताकतवर हैं। हाथी खरगोश पर जोर से हंसा। मैं हूँ सबसे ताकतवर जानवर इस जंगल में। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। मैं हर काम तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकता हूँ। मैं तुम खरगोशों के मुकाबले ज्यादा बेहतर हूँ। हाथी के गुरूर और बुरे बर्ताव से परेशान होकर खरगोश ने उसे एक सबक सिखाने का सोचा। मेरे पास एक योजना है श्रीमान हाथी। चलिए आज शाम एक दौड़ का मुकाबला करते हैं। अगर आप जीते तो आप हमारे साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हारते हैं तो आपको वादा करना होगा कि आप हमारे साथ अच्छे से और सम्मान से पेश आएंगे। ठीक है खरगोश, चलो दौड़ते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही जीतूंगा। बाद में मिलते हैं। खरगोश जल्दी से कूदता हुआ घर पहुंचा और उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। दोस्तों जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमें हाथी को सबक सिखाना ही होगा। खरगोश ने अपनी योजना दूसरे खरगोशों को भी सुनाई।
उस शाम को योजना के मुताबिक खरगोश हाथी से मिला। चलिए आइए श्रीमान हाथी, दौड़ तब शुरू होगी जब कटफोड़वा गुब्बारा फोड़ेगा। 1, 2, 3 और एक धमाके के साथ हाथी और खरगोश के बीच की दौड़ शुरू हो गई। हाथी बहुत तेज भागा और उसे यकीन था कि दौड़ वही जीतेगा। खरगोश तो उससे बहुत पीछे था। मैं हार ही नहीं सकता। खरगोश मेरे से बहुत पीछे है। हाँ? पर वो हाथी तब चौंक गया जब अचानक उसने खरगोश को अपने से आगे देखा। हाँ? ये खरगोश मुझसे आगे कैसे पहुंच गया? ये जरूर तेज दौड़ा होगा। अच्छा होगा कि मैं भी तेज दौड़ूं। तो हाथी और भी तेजी से भागा, पर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कि खरगोश फिर से उसके आगे है। हाँ? ये खरगोश फिर से मेरे आगे है। मुझे तेज दौड़ना होगा, वरना वो जीत जाएगा। हाथी तेज और तेज भागा, पर फिर से उसने देखा कि खरगोश अभी भी उससे आगे है। हाँ? वो फिर आगे निकल गया। दोबारा। जल्द ही हाथी की नजर समाप्त रेखा पर पड़ी। उसके पैरों में दर्द हो रहा था। तब भी वो अपनी पूरी जान लगाकर उसकी तरफ भागा। अरे नहीं, खरगोश फिर से मेरे आगे है और वो फिनिश लाइन पार कर रहा है। मैं दौड़ में हार गया हूँ। खरगोश, मैं हार गया और तुम जीत गए। मैं गलत था। तुम मुझसे कुछ कम नहीं हो। असल में तुम मुझसे बेहतर हो। तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम खरगोशों से प्यार और सम्मान से पेश आऊंगा। धन्यवाद। उसे क्या पता था कि खरगोश ने उसके साथ एक चाल चली है। जैसे ही दौड़ शुरू हुई थी, खरगोश ने अपने दोस्तों को कहा था कि जो भी उसके जैसे दिखते हैं, वो दौड़ के रास्ते के बीच बीच में छुप जाएं और हाथी के आगे दौड़ने लग जाएं। जल्दी करो दोस्तों, दौड़ का समय होने वाला है। सभी रास्ते में अपनी अपनी जगह ले लो। जैसे ही तुम्हें हाथी आता दिखे, बाहर निकल के उसके आगे दौड़ने लगना। तुम्हें देखकर उसे लगेगा कि मैं ही दौड़ रहा हूँ और मैं दौड़ में उससे आगे हूँ। उस दिन से हाथी ने सभी खरगोशों के साथ अच्छे से व्यवहार किया। वो सब प्यार और सम्मान के साथ रहने लगे, वो भी सिर्फ उस चतुर खरगोश की बदौलत। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। उसकी तरकीब ने हाथी को एक अच्छा सबक सिखाया है और उसे बहुत नेक हाथी बना दिया। नन्हे
डाकू अभी छोटा है, पर वो समझदार है कसली, जैसा कि वो खरगोश था। अच्छा होगा अगर तुम उससे प्यार से पेश आओ तो, वरना वो भी तुम्हारे साथ चाल चलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे खरगोश ने हाथी के साथ चली थी। मुझे माफ कर दो नन्हे डाकू, मैं तुम्हारे साथ अब अच्छे से पेश आऊंगा। तुम भले ही छोटे हो, पर तुम बहुत ही खास हो। और फिर कसली ने छोटे बच्चों के साथ अच्छे से पेश आना शुरू किया, क्योंकि उसने ये महसूस किया कि वो भी खास हैं, भले ही वो छोटे हैं।